आगे हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है उसकी जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो सेम ही है, यानी कि अगर उसके अंदर कार्बन है तो उसके अंदर कार्बन ही रहेगा, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि उसके अंदर एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म्स जो हैं वो अलग है, अलग अलग फॉर्म में एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अलग अलग शक्लों में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही एलिमेंट की अलग अलग शक्लें। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। एलिमेंट जो होते हैं एक ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द फिनोमेना इज कॉल्ड द एलोट्रोपी। इस फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स और इसको फिनोमेना कहते हैं हम एलोट्रोपी। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स नेमली द ऑक्सीजन एंड द ओजोन। अब जो एलिमेंट ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एलोट्रोपिक फॉर्म में, एक होता है ऑक्सीजन यानी कि इसके अंदर और दो ऑक्सीजन होते हैं, और एक होती है ओजोन जिसके अंदर तीन ऑक्सीजन होते हैं। एक एग्जाम्पल आ गए। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन द थ्री मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन जो है वो तीन मेन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके हमारे पास डायमंड है, ग्राफाइट है एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन है। फ्लोरीन Diamond has the giant micromolecular structure, whereas the graphite has the layered structure of the hexagonal rings of the carbons. डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, यानी कि ये हमारे पास ग्राफाइट है, इसके अंदर क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स है, यानी कि 6 साइड्स है ना इसकी, हेक्सागोनल रिंग है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि लेयर्स बनी हुई हैं इन सबकी। जबकि डायमंड जो है वो जाइंट मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर है, ये डायमंड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है ये। बकमिंस्टर फुलैरिन 660, इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द स्फीयर्स, ये स्फीयर्स जैसा दिखता है, स्फीयर से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ द एटम्स, जो कि एटम्स मिलकर बने होते हैं स्फीयर्स, अरेंज्ड इन द पेंटागोनस पेंटागोन्स एंड द हेक्सागोन्स, जो कि पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि देखेंगे ये पेंटागोन है 5 साइड्स और ये हेक्सागोन है 6 साइड्स, यानी कि इसके अंदर पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स होते हैं, आइटम से मिलके बने होते हैं, और आइटम क्या होते हैं आपस में इनको अरेंज करते हैं स्फीयर्स, यानी कि आइटम्स मिलके बने होते हैं और अपने आप को स्फीयर्स में अरेंज कर लेते हैं। स्फीयर्स में जब अरेंज करते हैं उसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलैरिन। फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर, से हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, एंड द हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर भी ये स्टेबल होते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ये नेचर में कोवलेंट होते हैं, दे आर सोलोबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसलिए क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि इथीन, पेट्रोल्स, इस तरह की सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सोलोबल होते हैं, हल हो जाते हैं। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक, इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होता है। इन द मोलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज, इन दैट इज़ यूनिक इन दैट द मोलिक्यूल इज नॉट चार्ज, इसका मोलिक्यूल चार्ज नहीं होता। हैज़ नो बाउंड्रीज, की बाउंड्रीज भी नहीं होती, एंड हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर किसी पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनस्टेबल हो जाता है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी केज लाइक होता है। फ्लोरीन 660 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, यानी कि बहुत कम पे ही मेल्ट कर जाता है टेम्परेचर पे। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होता है, इसके इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती इसके पास से। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं गुजरती, क्योंकि स्टेबल है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी ना इसके पास से। एलिमेंट सल्फर आल्सो एक्सिस्ट इन द टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जो सल्फर है वो भी दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि रोम्बिक एंड दी मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर, फॉर्मर का मतलब जो पहला वाला है, रोम्बिक जो है सल्फर की जो फॉर्म है रोम्बिक वाली, वेल स्टेबल है इससे, मोनोक्लिनिक से। अब ये चीज़ देखिए, ये बनी हुई ग्राफीन, ये डायमंड है, ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है। अब ये कार्बन की है, ये भी कार्बन की है ग्राफाइट। आगे है ग्राफाइट, देखें ग्राफीन जो है अगर इसके स्ट्रक्चर लेयर होंगे ना तो ये ग्राफीन कहेंगे इसको, अगर इसको पाउडर बन जाए, यानी कि ये नेचर में जिस तरह एग्जिस्ट करते हैं ये वैसी है, इस तरह के हमें दिख जाए तो इसको कहते हैं हम ग्राफाइट। और इसके अंदर देखें मोलिकुलर माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखें तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो हम कहेंगे ग्राफीन। आगे है रोम्बिक सल्फर है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये जो सदा ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है इससे। और देखें नज़र ही आ रहा है, ये देखें इसके किस तरह यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं।
क्योंकि इसके अंदर थोड़े से अंदर हैं। अनस्टेबल की शक्ल इस तरह की होती है, और ये है स्टेबल। अनस्टेबल है लेकिन थोड़ा लेस स्टेबल है। इसमें हमने क्या करना है, सारा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एलोट्रोपी, ये इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी इस कार्बन, इसकी एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन की एग्जाम्पल नंबर 2 है, और यहाँ पे सल्फर जो है इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट में अलग क्वेश्चन का टॉपिक बताना है, सामने आपने इसको एक एग्जाम्पल ले लेनी है, वो भी दे सकते हैं। और जो फ्लोरेंस हैं, वो मिस्टर फ्लोरीन, ये अलग से शॉर्ट को सुना सकता है, कैसे बताएं ये क्या होता है। आपने से बताना है कि ये एक ऐसा एलोट्रोप किसका है, कार्बन का एलोट्रोप, जिसके अंदर कार्बन के 60 एलिमेंट्स होते हैं, और ये एटम से मिलकर बना होता है, जो कि पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स होते हैं, और आपस में अरेंज करके सब पेयर्स बना देते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और जो होता है ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो होता है ये स्टेबल होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सारी बातें हमने बता देनी, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी। स्ट्रक्चर है ये मिस्टर फ्लोरीन का, ये क्या है स्ट्रक्चर है, और साथ में इसके आगे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड ग्राफ मिल सकते हैं इसको, हमको सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर लॉन्ग आएगा तो हम इस पर लिखना है इसकी डेफिनेशन एलोट्रोपी की, और बताने के एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। ये अलग से इसको आपने इसकी डेफिनेशन बना देंगे खुद से कि द फॉर्म्स विच एग्जिस्ट इन द एलोट्रोपिक, द फॉर्म्स दैट एग्जिबिट द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैव द सेम एलिमेंट, इसका आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रोपी, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मिंग द एलोट्रोपिक